सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। एस सुरासुरमणुसिन्ध वन्देदं धोदघायिकं ममलं पळमामि वढ्यमाणं तित्थं धम्मस्कतारं से पुण्यतिथयरे ससव्यसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणाणदंसड चरित तव वीर्यायारे ते सव्ये समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चावर्हन्ताडं सिद्धाडं तर्णमो गणहराणम् अज्झावयवगाढं साहूढं चैव सव्येसिं तेसिं विशुद्धिदंसण णाणपहाणा समं समासेच उवसंपयामि सम्मं जत्तो निवाण संपत्ति। प्रवचन सार जी गाथा नंबर 95 और उस 95 नंबर की गाथा की टीका पर चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने उस गाथा में द्रव्य का स्वभाव बताया है, द्रव्य का स्वरूप बताया है, भैया द्रव्य कैसा होता है। तो द्रव्य के लक्षणों को बताते हुए सबसे पहले उन्होंने किसकी चर्चा की है? सबसे पहले क्या विशेषण दिया है भैया? हाँ, जो स्वभाव को छोड़ता नहीं है। अगली बात क्या कही है? बहुत बढ़िया, जो उत्पाद व्यय और ध्रुवता से सहित है। अगला क्या कहा है? बढ़िया, गुण और पर्यायों से जो साथ रहता है वह द्रव्य कहलाता है। तो इन सारी बातों पर हम क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। हमारी सबसे पहले बात हुई अपने स्वभाव को छोड़े बिना, कि कैसे लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी द्रव्य का स्वभाव अलग नहीं होता है, कैसे उसमें भेद होने पर भी द्रव्य अभेद बना रहता है। उसके बाद हमने किसकी चर्चा करी थी? उत्पाद की। फिर हमने चर्चा करी व्यय की। तो उत्पाद में क्या चर्चा करी थी? कि प्रति समय द्रव्य अपने उत्पाद से लक्षित होता है। आपको पता चल रहा है द्रव्य की कोई नवीन पर्याय हुई है, तभी तो आप द्रव्य को पकड़ पा रहे हैं। बताइए, आप में से इस सभा में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने द्रव्य देखा है कभी? अपने जीवन में आपने कभी द्रव्य देखा है क्या? मात्र द्रव्य किसी ने नहीं देखा। तो आप कैसे समझते हैं कोई द्रव्य है, ये पुद्गल है, ये मैं जीव हूँ? कैसे समझते हैं आप? पर्यायों से। तो जो प्रति समय नवीन पर्यायें उत्पन्न हो रही हैं, उनसे ही आप द्रव्य समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो? उनसे ही आपको द्रव्य पकड़ में आता है। ऐसे ही ये प्रति समय की जो पर्यायें उत्पन्न हो रही हैं, जब तक द्रव्य उसमें सामान्य नहीं बना रहेगा तब तक आप द्रव्य को पकड़ पाओगे।
आप नहीं पकड़ पाओगे। कभी वो द्रव्य बदलकर कुछ और हो गया, कभी वो द्रव्य बदलकर कुछ और हो गया, कभी कुछ और हो गया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये किस द्रव्य की बात है। तो बदलती हुई पर्यायों में भी जो द्रव्य स्वभाव से स्थिर रहता है, तो उत्पाद से भी लक्षित होते हुए जो स्वभाव की स्थिरता है वो क्या है, उसे उत्पाद कहा है। ऐसा द्रव्य का स्वभाव है। ठीक है जी भैया। लक्षित मतलब पता चलना। लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य की जानकारी लक्षण से होती है। तो लक्षित करना मतलब पता चलना, इशारा करना, इंगित करना उस ओर कि भैया यदि मिठास चाहिए है तो कहाँ है उसका लक्ष्य, शक्कर में है उसका लक्ष्य। तो मिठास शक्कर को लक्षित करती है, ऐसा। तो उत्पाद द्रव्य को लक्षित, लक्षण, आपको यदि दूध को मीठा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिठास ढूंढनी पड़ेगी। तो आपके सामने खारा भी है, आपके सामने नमकीन भी है, आपके सामने मिर्च भी है, आपके सामने मीठा भी है। तो अब आप बताइए आप किसके पास जाएंगे, आप शक्कर के पास जाएंगे। वो लक्षण हो गया, ऐसा। लक्ष्य अभी, हाँ अभी हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं ना, तो गुणों को लक्षण बनाया है द्रव्य की प्राप्ति के लिए, इसीलिए मिठास को लक्षण बनाया है शक्कर का, ऐसा। चलिए, तो उत्पाद से द्रव्य लक्षित होता है, ये आचार्य देव की पंक्ति है सीधी की सीधी। लेकिन एक और बढ़िया पंक्ति थी, स्वभाव भेद नहीं है, बराबर है। फिर हमने व्यय की चर्चा की, उत्पाद की चर्चा के बाद व्यय की चर्चा आएगी, सामान्य रूप से यही कथन है। तो व्यय से भी द्रव्य लक्षित होता है। बताइए भैया, व्यय से द्रव्य लक्षित होता है कि नहीं होता है? पक्की बात है। आपने यशोधर मुनि की कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है भैया? सभी ने। उनके गले में सर्प किस राजा ने डाला? राजा श्रेणिक ने सर्प डाला। अब जब राजा श्रेणिक को यशोधर मुनि पर क्रोध आया था, जब उन्हें अपने मान सम्मान की पड़ रही थी राजा श्रेणिक को, तो उनकी जो बदले लेने की भावना थी, बदला लेने की कहें अथवा उन पर उपसर्ग करने की जो भावना थी, उस पर्याय का तो उत्पाद हुआ। उनके जीवन में उस बदला लेने की भावना का तो उत्पाद हुआ। तो हमने राजा श्रेणिक को कैसा जाना था? राजा श्रेणिक पापी है, राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया था, ऐसा जाना कि नहीं जाना? तो उस पर्याय की उत्पत्ति होने पर हमने राजा श्रेणिक को पापी जाना। लेकिन जब मुनिराज ने समान रूप से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, तब राजा श्रेणिक का हृदय कैसा पलट गया? अब वो पाप रूप पर्याय उनके जीवन में थी क्या? अब नहीं थी। तो वो पाप रूप पर्याय का व्यय और सम्यक रूप पर्याय की उत्पत्ति। अब बताइए, इस व्यय से, पाप रूप पर्याय के व्यय से भी आपने राजा श्रेणिक को जाना कि नहीं जाना कि भैया मुनिराज के आशीर्वाद से उनका पाप चला गया, उनकी जो कषाएं थी वो शांत हो गईं। तब आपने उन्हें शांत परिणामी जाना कि नहीं जाना? तो उत्पाद से भी आपने द्रव्य को जाना और व्यय से भी आपने द्रव्य को जाना। तो व्यय भी द्रव्य का लक्षण होता है। तो व्यय से भी लक्षित होता हुआ स्वभाव से भेद नहीं होता है। अब बताइए, स्वभाव से भेद होता तो क्या दिक्कत थी भैया? यदि स्वभाव भेद हो जाता तो राजा श्रेणिक रहते क्या? सिर्फ पाप की पर्याय में ही राजा श्रेणिक रहते? फिर भी अपनी जो पुण्य रूप पर्याय का परिणमन उनमें हुआ, उस रूप राजा श्रेणिक फिर वो रहते ही नहीं, कुछ और बन जाते। समझ में आया? तो इसीलिए स्वभाव हमेशा कायम रहता है। इसीलिए गाथा का पहला पद क्या है भैया? देख के बताइए। अपरित्यक्त स्वभाव, स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए उत्पाद व्यय द्रव्य और गुण पर्यायों से सहित द्रव्य होता है, ऐसी बात है। देखिए, अब हम टीका की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
और आज हमें चर्चा करनी है व्यय के ऊपर। कल हमने उत्पाद के ऊपर चर्चा करी थी, आज हमें चर्चा करनी है व्यय के ऊपर। देखिए भैया, गाथा नंबर है 95 और 95 में मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें पेज नंबर 172 है, सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ में। और इसमें नीचे से 1 2 3 4 5 पांचवी पंक्ति है। और जैसे वही वस्त्र, मिल गया आप सभी को? आपको उदाहरण याद है आचार्य देव का, ये वस्त्र का, रुमाल का, है ना? तो और जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है। अब ये कल तक वस्त्र साफ था, मलिन था, आज हमने इसको धो के लाए हैं तो आज ये साफ है। तो साफ पर्याय की उत्पत्ति और मलिन पर्याय का व्यय, दोनों से द्रव्य पकड़ में आता है। कल मैंने आपको बताया था एक गड्डी रखी है हमारे पास रुमालों की, अब उसमें से जाइए और वो वाला रुमाल निकाल के लाइए जो सबसे ज़्यादा साफ है। तो आप क्या करेंगे? आप ये बिल्कुल नया रुमाल लेकर आएंगे। अथवा मैं आपसे कहूँ जाइए वो वाला रुमाल लाइए जिसको मैंने अभी अभी धोया है, तो भी आप कौन सा लाएंगे? यही वाला रुमाल लाएंगे। तो दोनों परिस्थितियों में आप एक ही रुमाल ला रहे हैं। इससे पता चलता है उत्पाद से भी द्रव्य पता चल रहा है और व्यय से भी द्रव्य पता चल रहा है, और दोनों द्रव्य एक ही है। यदि द्रव्य अलग अलग हो गए तो फिर उत्पाद किसी और का होगा और व्यय किसी और का होगा, जो संभव नहीं है। देखिए, जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है, परंतु उस व्यय के साथ स्वरूप भेद नहीं है। ये वही कल वाली बात, आचार्य देव कल वाली बात को ही दोहरा रहे हैं। स्वरूप से ही वैसा है, उसी प्रकार वह द्रव्य भी उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है। समझ में आ गया आपको? भैया, जैसा उदाहरण पे घटाया है वैसा ही सिद्धांत पर घटाना। द्रव्य की भी पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय की उत्पत्ति, दोनों से द्रव्य की जानकारी मिलती है, दोनों से द्रव्य लक्षित होता है। समझ में आया भैया? अब जैसे सीता जी की बात करो आप, सीता जी के बारे में आप सब जानते हैं, सीता जी सती सीता थीं। उस सतीत्व उनके जीवन में कैसे आया? उस सतीत्व उनके जीवन में स्वभाव वैसा ही है, इससे आया। क्यों? क्योंकि जब रावण उनका अपहरण करके ले गए, आप सब जानते हैं वो प्रसंग। तो रावण जब उनका अपहरण कर ले गए, अब आप विचार करिए, क्या उनके जीवन में कुछ बदलाव आया? तो बाहर के प्रतिकूल साधनों के होने पर भी, अब अनुकूल तो था नहीं भैया, आपका किडनैप हो कभी, अब बताइए कितना अनुकूल लगेगा आपको? सब प्रतिकूलताएं ही हैं। तो उनका किडनैप होने के बावजूद क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया? कैसे नहीं आया? क्योंकि स्वभाव वैसा ही है। उस सती सीता का सतीत्व स्वभाव वैसा ही है, इससे टिका रहा। यदि स्वभाव बदल जाता तो वो सतीत्व नहीं टिका रहता। तो हमें भी यदि अब हमारे जीवन में आपको भी सज्जन बनना है, अपना भी सतीत्व कायम कर रखना है, तो स्वभाव वैसा ही है। अब रावण ने उन्हें कितने प्रलोभन दिए, आप पद्म पुराण जी का स्वाध्याय करोगे तो आपको पता चलेगा। कई सारे उन्होंने रविशेन आचार्य ने लिखा है कि कैसे कैसे प्रलोभन दिए, कैसी कैसी डील्स उनके साथ करी, सीता के साथ कैसे कैसे उनको उपहार देने की कोशिश करी, सब करने की कोशिश करी। अब आप बताइए, सीता का जीवन बदला क्या? यदि बदल जाता तो इतनी बड़ी रामायण ही नहीं होती, है ना? तो सीता का जीवन क्यों नहीं बदला? वो स्वभाव वैसा ही है। समझ में आया? अच्छा, इससे एक और बात है जो हम कल चर्चा कर रहे थे, कितना अभिप्राय में ले लें माने
बिल्कुल। तो है ना, स्वभाव तो एक रूप ही रहता है, लेकिन अभिप्राय में था कि हमारा ये पद उसके साथ हमारा कुछ है हाँ, ही तो वो सीता का स्वभाव ही तो था जो उनका एक अभिप्राय बना रहा। उनका जो दृढ़ अभिप्राय था कि भैया मैं तो पर पुरुष के साथ नहीं जाऊंगी, वो जो अभिप्राय में बना था वो स्वभाव ही तो था, स्वभाव की ही तो मजबूती थी। इसीलिए वो स्वभाव कायम रहने से उनका सतित्व बना रहा। ऐसा तो मैं क्या कह रहा था आपसे, अब मैं भूल गया। चलिए, तो अच्छा हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि कल जो हमने एक चर्चा करी थी कि आप बताइए आप द्रव्य कितना बदल जाएगा। एक द्रव्य प्रति समय परिणमन कर रहा है, प्रत्येक द्रव्य करता है वो। अब आप बताइए ये परिणमन करते करते कितना बदल जाएगा। ये बदलेगा, लेकिन कितना बदलेगा, जितनी उसकी अंतरंग योग्यता है। अब आप सती सीता के ऊपर विचार करके देखिए, उनके जीवन में भी कितनी सारे बहिरंग साधन मिले। अपन ने पढ़ा था ना कल, 2 साधन, अंतरंग और बहिरंग। तो कितने बहिरंग साधन थे उनके पास। उन्हें वनवास जाना पड़ा, फिर रावण उन्हें हर के ले गया, फिर बाद में राम जी ने उन्हें छोड़ दिया, फिर वे स्वयं से अपने आप को मतलब स्वयं से उन्हें वैराग्य की ओर, कितने सारे प्रसंग बने उनके जीवन में। ये बहिरंग साधन कितने उपस्थित थे। लेकिन अब आप बताइए सीता का परिणमन कितना हो गया, उनके सतित्व का परिणमन कितना हुआ। वो वहीं का वहीं बना रहा। क्यों बना रहा भैया, योग्यता ही नहीं थी। अन्य रूप परिणमन करने की उनमें योग्यता ही नहीं थी। जो सतित्व उनका था वो असतित्व कभी हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं, क्योंकि योग्यता का अभाव था। ऐसे ही द्रव्य आप पलट के देखिए ना, द्रव्य को कितना पलट सकते हैं, अपनी सीमा से बाहर जा ही नहीं सकता। क्यों, योग्यता ही नहीं है। तो देखिए उसी प्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है, परंतु उसका उस व्यय के साथ स्वरूप भेद नहीं है। तो उत्पाद के साथ भी स्वरूप भेद नहीं था और व्यय के साथ भी स्वरूप भेद नहीं है। आगे देखिए, वह स्वरूप से ही वैसा है। तो आचार्य देव बिल्कुल सेम टू सेम पंक्तियां दोहरा रहे हैं। जो उत्पाद के लिए उन्होंने प्रयोग करा वही प्रयोग वो व्यय के साथ भी करते हैं। समझ में आया। देखिए, और जैसे वही वस्त्र एक ही समय में निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ और टिकने वाली ऐसी वस्त्रत्व अवस्था से ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है। अब ध्रुव की चर्चा, उत्पाद की करी, व्यय की करी, अब ध्रुव। तो यही वस्त्र एक ही समय में निर्मल रहा, उसी समय में वो अशुद्धि या मलिन पने का अभाव हुआ, तो प्रति समय ये वस्त्र वैसा बना रहा। तो चूंकि ये प्रति समय इसमें वस्त्रत्व, आचार्य देव ने क्या लिखा है भैया, वस्त्रत्व। वस्त्रत्व माने क्या, वस्त्र पना। वो हमने उदाहरण देखा था, न्याय के ग्रंथों में काय के उदाहरण आते हैं भैया। पेड़ों का उदाहरण आता है, सारे वृक्षों में वृक्षत्व है। हम सब मनुष्य हैं, अब कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई वृद्ध है, कोई विद्वान है, तो सभी में एक चीज कॉमन है। क्या है, मनुष्यत्व, मनुष्यपना। तो वो जो मनुष्यपना है वो सामान्य है। ऐसे ही प्रति समय पलटने वाली पर्यायों के बावजूद अब परिणमन होगा, परिणमन से आप मना नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी वस्त्रत्व बना रहेगा। ये कपड़ा हमेशा कपड़ा रहेगा, इस कपड़े के अलावा ये कुछ और नहीं होगा। देखिए, तो जैसे वही वस्त्र एक ही समय में निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ और टिकने वाली ऐसी वस्त्रत्व अवस्था से ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है, परंतु उस द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है। अब आपको समझ में आएगा, ये ध्रुव
यहाँ ध्रुव माने क्या लिया है? उत्पाद, और व्यय माने क्या? पर्याय। और ध्रुव माने क्या? गुण है। यहाँ गुण है। तो अब आपको तीन चीजें दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं? एक द्रव्य है, द्रव्य में उसके गुण हैं, और गुणों की अपनी अपनी पर्यायें हो रही हैं। तो उत्पाद व्यय पर्याय को लक्षित करता है, ध्रुव ये गुणों को लक्षित करता है, और उत्पाद व्यय ध्रुव अथवा पर्याय और गुण इनसे द्रव्य लक्षित होता है। ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई अलग अलग। देखिए, स्वरूप से ही वैसा है, इसी प्रकार वही द्रव्य भी एक ही समय उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अवस्था से व्यय होता हुआ और टिकने वाली ऐसी द्रव्यत्व अवस्था से ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है। तो उत्पाद से भी लक्षित हुआ, व्यय से भी लक्षित हुआ, और द्रव्य से भी लक्षित हुआ, लेकिन तीनों में स्वरूप वैसे का वैसा ही बना हुआ है। ये बार बार आचार्य देव उन्हीं पंक्तियों को दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं भैया? क्योंकि इसके अलावा सिद्धांत कुछ है ही नहीं। अब आप बताइए, यदि आपको अपने जीवन में बोरियत महसूस होने लग जाए, अब फिर वही बात, फिर वही बात, कोई ग्रंथ खोलो वही बात आती है, कोई ग्रंथ खोलो वही, कुछ नया चाहिए भैया। कुछ ऐसे ग्रंथ लो जिसमें कुछ नया प्रमेय मिले। तो भैया हम नया कहाँ से लाएं? अपना तो बना नहीं सकते। समझ, अपना बना सकते, बनाने में क्या है, लेकिन वास्तविक नहीं होगा। समझ में आया भैया? तो वो आपको पुराना ही मिलेगा। कितना पुराना मिलेगा? अनादिकाल पुराना मिलेगा। आपको नया कुछ नहीं मिल सकता। सब अनादिकाल से जो चला आ रहा है ना, आपको वही पुरानी बातें मिलने वाली हैं। लेकिन आपको एक चीज़ नई मिल सकती है। वो क्या है? आपका अपना स्वभाव। कैसे नया है भैया? वो भी तो अनादि से चल रहा है भैया, आपका स्वभाव। लेकिन आपने क्या आज तक उसकी प्राप्ति करी है? अब यदि करी है तो बलिहारी है आप सभी की, नहीं करी है तो वो आप सबके लिए नया बैठा हुआ है। जब तक आपने उसका यूज़ नहीं किया, पेटी पैक जब तक है रखा रहने दो, तब तक वो नया ही कहलाएगा। जिस दिन आपने उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, तब वह आपके लिए अपना बन जाएगा। समझ में आया? तो भैया इन विषयों में आपको बोरियत नहीं होनी चाहिए, आचार्य देव ये कह रहे हैं। अब आप क्योंकि संसार में जाओगे, दुनिया देखोगे ना, बाहर जाके आंखें थोड़ी ना अपनी फोड़ेंगे हम सभी, तो आपको प्रत्येक द्रव्य का परिणामन वैसा ही दिखाई देगा। अच्छा आप छोड़िए, सर्वज्ञ भगवान हैं, उन्हें तो सारे द्रव्यों का वैसा ही परिणामन दिख रहा है भैया। प्रत्येक द्रव्य उन्हें पता है इसमें द्रव्य है, इसके गुण होते हैं, इसकी पर्याय होती है, ऐसे एक पर्याय ऐसे पलटती है, दूसरी पर्याय ऐसे आती है, उनको तो सब दिख रहा है। बताइए कितना बोर हो गए वो, बार बार एक ही चीज़ को चलाते चलाते कितना बोर हो गए वो बिल्कुल उन्हें बोरियत नहीं है। क्यों? प्रति समय उनके लिए नया है। क्या नया है? उनका स्वभाव, उसका आनंद, उसका सुख। आपको समझ में आया? इसीलिए इस जीवन में बोरियत नहीं होनी चाहिए। अब आप विचार करो भैया, मुनिराज हैं, जंगलों में हैं, अकेले हैं, कैसे रहते होंगे, कैसे अपना जीवन काटते होंगे? अरे भैया वो काट नहीं रहे हैं, उनका तो जीवन कट रहा है। मतलब वो आराम से हैं, उन्हें मज़े में हैं, वो मज़े में। कैसे मज़े में? आप बैठ के देखो जरा एक आध घंटे अकेले, आप मौन रह के देखो जरा 10-5 मिनट, आप नहीं रह सकते। 50 तरीके के विकल्प आएंगे, 50 काम आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, सब कुछ हो सकता है। आप बिल्कुल बिना काम के बैठ ही नहीं सकते हैं। लेकिन वास्तव में वहाँ अनंत काल तो बिना काम के ही बैठना है। तो अब विचार कर लो, आप बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे तो कोई बात नहीं, संसार आपके लिए ही है। और बैठ सकते हो तो फिर वो कुछ और आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। चलिए, तो भैया उत्पाद से भी लक्षित हुआ, व्यय से भी हुआ, और ध्रुवता से भी लक्षित होता है। इसी प्रकार वही द्रव्य एक ही समय उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अवस्था से व्यय होता हुआ, और टिकने वाली ऐसी द्रव्यत्व अवस्था से ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है। किंतु
उसका द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। और जैसे वही वस्त्र विस्तार विशेष स्वरूप शुक्लत्व आदि गुणों से लक्षित होता है, किंतु उसका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वैसा है। अब आचार्य देव गुणों की बात कर रहे हैं। आपको यदि क्रम याद हो गाथाओं का, गाथा का क्रम याद है भैया आपको सबको? नहीं हो तो एक पन्ना पीछे पलटा कर देख ले। सबसे पहले क्या था? स्वभाव को छोड़े बिना। फिर क्या था? उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित। तो पहले स्वभाव की चर्चा करी, फिर उत्पाद की, फिर व्यय की, फिर ध्रुव की। अगला पद क्या था? गुण और पर्यायों से सहित। तब आचार्य देव गुणों की चर्चा कर रहे हैं। गुण कैसे होते हैं देखिए, वही वस्त्र, ये वस्त्र विस्तार विशेष स्वरूप शुक्लत्व आदि गुणों से लक्षित होता है। अब ये आप समझ गए विस्तार विशेष किसे कहा? विस्तार, अब 3 दिन से यही चर्चा आ रही है। विस्तार मतलब फैलाव, फैलाव मतलब चौड़ाई। गुण, गुणों को चौड़ाई या फैलाव से बताया जाता है। यहाँ विशेष लिखा है, विशेष, सामान्य नहीं लिखा। क्यों? अब तो 3 दिन से बता चुका मैं, यहाँ विशेष ही लिखा है, सामान्य नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि गुणों की चर्चा है। सामान्य कौन होता है? अरे द्रव्य सामान्य होते हैं। सामान्य, सब समानता की जब हमने बात करी थी तो द्रव्य की बात करी थी। आयत सामान्य, विस्तार सामान्य। प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा की टीका जब हमने चर्चा की थी तो आयत सामान्य और विस्तार सामान्य कौन था? द्रव्य था। लेकिन आयत विशेष कौन थी? पर्यायें। और विस्तार विशेष कौन थे? गुण, क्योंकि फैलाव है, विशेषता है, इसीलिए। देखिए, तो इसमें फैला हुआ शुक्लत्व गुण, शुक्लत्व गुण माने सफ़ेद। ये रुमाल सफ़ेद है कि नहीं है? ये इसके प्रत्येक तंतु, आप धागा देखेंगे, आप इसका एक एक धागा और धागे का एक एक हिस्सा, यदि धागे का एक एक पार्ट हिस्सा भी सफ़ेद ना होता तो आप देखिए ये इसमें नीली लाइन है कि नहीं है? आपको दिख रही नीली लाइन? तो ये नीली लाइन कहाँ से आई? क्योंकि धागा ही नीला है, इतने इतने हिस्से का धागा नीला है। तो अभी हम सफ़ेदी की बात करते हैं, लेकिन ये सफ़ेदी कहाँ से आई है? प्रत्येक धागा सफ़ेद होने के कारण इस पे सफ़ेदी आई है। तो इसकी सफ़ेदी क्या चारों ओर फैली हुई है? विस्तार है कि नहीं है इसमें सफ़ेदी का? बिल्कुल है। तो वही बात कर रहे हैं, सफ़ेद गुण, सफ़ेद जो सफ़ेदी इसका विस्तार है वो। देखिए, शुक्लत्व आदि गुणों से लक्षित होता है, किंतु उसका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है। ये वो परसों वाली चर्चा। कौन सी चर्चा? गुण होते ना, गुण, और द्रव्य होता है। बताइए भेद है कि अभेद है? आप अभेद कहेंगे तो मैं भेद कहूँगा, आप भेद कहेंगे तो मैं अभेद कहूँगा। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है, मैंने आपको बताया था बूंदी के समूह को लड्डू कहते हैं, आपको याद है? तो भैया इस बात से वो बात समझ में आती है। कौन सी बात? कि बूंदी के समूह को लड्डू तो कह सकते हैं, लेकिन जैसा बूंदी का समूह लड्डू है वैसा गुणों का समूह द्रव्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया स्वरूप भेद नहीं है। कोई द्रव्य खाली नहीं था जिसको हमने भर दिया हो। अब यदि स्वरूप भेद होता तो ये प्रसंग यही खड़ा होता कि आपका द्रव्य खाली था, आप बाजार में गए और उसमें सामान भर लिया खरीद खरीद के, तो ऐसा प्रसंग खड़ा हो जाता। तो इसीलिए भले ही इसमें सफ़ेदी चारों ओर विद्यमान है, लेकिन आप विचार करके देखो, क्या सफ़ेदी के अलावा इसमें कुछ और है क्या? कुछ भी नहीं है। तो ये सफ़ेदी होने के कारण ही, वो तंतुओं का ऐसा सफ़ेद परिणमन होने के कारण ही इसे रुमाल कहा गया है। समझ में आया? तो गुण होने के बावजूद भी स्वरूप से भेद नहीं है। आगे देखिए, स्वरूप से ही वैसा है। इसी प्रकार वही द्रव्य भी विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से लक्षित होता है, किंतु उसका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है,
वह स्वरूप से ही वैसा है। तो आचार्य देव रुमाल पर भी घटाते हैं, मतलब वस्त्र पर घटाते हैं, और उसके बाद द्रव्य पर घटाते हैं। वे द्रव्य कैसा होता है, तो द्रव्य में भी गुण है, द्रव्य के भी अपना विस्तार विशेष है, लेकिन वह विस्तार विशेष और द्रव्य में भेद नहीं है। यदि भेद हो तो क्या हो, गुण परिणमन करते करते पुद्गल बन जाएंगे। जीव का ज्ञान गुण। अब आप बताइए, क्षयोपशमिक ज्ञान होता है हम सभी में? क्षयोपशमिक ज्ञान के अलावा किसी के पास कोई और ज्ञान है क्या? किसी के पास छायक है? नहीं। वाह, किसी के पास केवल ज्ञान तो नहीं है भैया। चलिए, तो क्षयोपशमिक ज्ञान के होने पर अब आप बताइए, यदि क्षयोपशमिक ज्ञान का जो क्षयोपशमिक ज्ञान है ना, इसका उघाड़ है, हमारे पास ज्ञान का जितना उघाड़ है वो कर्मों के उपशम से ही है, क्षय उपशम से ही है। अब आप मान लीजिए, यदि ये ज्ञानावरण जो कर्म है ये ढक जाए, पूरा ज्ञान को ढक दे, ऐसा होगा क्या कभी? कोई निगोदिया जीव के भी होता है क्या? उसके भी अक्षर का अनंतवा भाग है, लेकिन ज्ञान का उघाड़ तो है। तो अब आप विचार करके देखिए, जब हमारा वो ज्ञान का उघाड़ उस निगोदिया जीव के, उसको कितना अच्छा, उसको कितना पता चलता होगा मेरे कितना ज्ञान है, उसको कुछ पता चलता होगा। उसके पास मन है, वो असंगी है कि नहीं है? बिल्कुल असंगी है वो, उसके पास कोई मन नहीं है। अच्छा, वो किसी को बोल सकता है, किसी से कुछ चर्चा कर सकता है, कुछ सुन सकता है, उसको कुछ भी नहीं एक इंद्रिय है वो, तो स्पर्शन इंद्रिय मात्र है उसके पास, फिर भी उसके ज्ञान का उघाड़ कितना है? इतना है कि जिससे वो जीव कहला रहा है। अब विचार करके देखिए, जब वो अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा है इन चीज़ों में, स्टिल उसके पास उतना तो ज्ञान है जिससे वो निगोद से निकलकर बाहर आएगा। आप विचार करके देखो, यदि ज्ञान ही नहीं होता, मतलब जड़ होता, तो फिर क्या निगोद की चर्चा और क्या मोक्ष की चर्चा। लेकिन उसके पास इतनी योग्यता है कि वो निगोद से बाहर निकलकर अपने आप आने वाला है। तब हम सब जो कि मन सहित हो गए हैं, फिर क्यों इतनी बुद्धि लगाते हैं? ऐसी बात है। तो भैया, ये व्यर्थ की बुद्धि लगाने से कोई तात्पर्य नहीं निकलता है, क्योंकि आपका ज्ञान का उघाड़ रहेगा, हमेशा रहेगा। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी जा नहीं सकता है। इसीलिए हम सब में मोक्ष जाने की योग्यता प्रति समय बनी है। हम तो अपने आप को भव्य ही मानते हैं ना, तो इसीलिए हम सब में योग्यता तो प्रति समय बनी हुई है। आप सब मोक्ष, आप क्या, हम भी, मैं भी, हम सब मोक्ष कभी भी जा सकते हैं। इतना उघाड़ है, तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए भैया। हमें ऐसे व्यर्थ का प्रयास नहीं करना चाहिए कि अब ये कर लिया जाए, अब वो कर लिया जाए, अब ऐसा। जब वो निगोदिया जीव की अपने आप व्यवस्था बनी हुई है, तो हम सब तो उससे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हम सब की तो उससे ज़्यादा पर्याप्तियाँ हैं, उससे ज़्यादा इंद्रियाँ हैं, सब कुछ है। हमारी व्यवस्था नहीं होगी क्या? आपको पंक्तियाँ याद हैं? किसकी व्यवस्था है ये? अरे, पारमेश्वरी व्यवस्था है। आपको इसमें कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने चर्चा करी थी, यदि इस व्यवस्था के अनुसार आप अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे तो आपका जीवन व्यवस्थित होगा। ये परमेश्वर भगवान आदिनाथ की व्यवस्था है, उन्होंने बनाई है ये। आप कह लो महावीर भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है ये। अब बताइए, आप महावीर भगवान की चलेगी इसमें, या आप सबकी चलेगी, हम सबकी चलेगी? महावीर भगवान की चलेगी। मतलब अब कर्तृत्व तो नहीं है, लेकिन हम तो दोषारोपण करते ही हैं, तो हमने उन पर दोषारोपण कर दिया कि ये आपकी व्यवस्था है प्रभु, हमें इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना है। जैसा आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भैया, मेरी तो मति व्यवस्थित हो गई है, अब मुझे और विस्तार नहीं चाहिए, जितना जो स्वरूप है मुझे समझ में आ गया है। तो ऐसे ही भैया, ये पारमेश्वरी व्यवस्था को पकड़ना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, तभी हमारा कर्तृत्व जो है, परमे कर्तृत्व जो है, वो छूट सकता है। देखिए, इसी प्रकार वही द्रव्य भी विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से लक्षित होता है, किंतु उसका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से वैसा ही है। और जैसे वही वस्त्र आयत विशेष स्वरूप, पर्यायवर्ती, पर्याय स्थानीय तंतुओं से लक्षित होता है। बताइए भैया, आयत विशेष माने पर्याय, तो ये याद रखना भैया।
विस्तार विशेष गुण, आयत विशेष पर्याय। तो पर्यायों से भी लक्षित होता है, ये तंतुओं से लक्षित होता है, किंतु उसका उन तंतुओं के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। उसी प्रकार वही द्रव्य भी आयत विशेष स्वरूप पर्यायों से लक्षित होता है, किंतु उसका उन पर्यायों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। तो आचार्य ने एक सांगोपांग उदाहरण उठाया। कौन सा उदाहरण था वो? वस्त्र का उदाहरण। इस वस्त्र के उदाहरण से आपको याद हो तो एक और गाथा में आचार्य देव ने इस वस्त्र का उदाहरण पीछे लिया है। उसमें भी बिल्कुल उन्होंने आयत सामान्य, फिर विस्तार सामान्य, आयत विशेष, विस्तार विशेष, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, इन सबको घटाने के लिए उन्होंने वस्त्र का ही उदाहरण लिया था। तो यहाँ भी उन्होंने वस्त्र का उदाहरण लिया है। अब आगे एक और ऐसा प्रसंग आएगा जहाँ वस्त्र का उदाहरण वो लेंगे। तो ऐसा क्यों किया भैया? जिससे सांगोपांग रूप से उदाहरण घटित हो सके। अब बताओ कितना सोच समझकर कार्य किया गया है। समझ में आया भैया? तो इस प्रकार उत्पाद की चर्चा, व्यय की चर्चा, ध्रुव की चर्चा आचार्य देव ने द्रव्य को बताने के लिए की है। क्यों बता रहे हैं द्रव्य को? क्योंकि अधिकार किसका चल रहा है? ज्ञेय तत्वों का अधिकार चल रहा है। इस संसार में ज्ञेय तत्व कौन से होते हैं? सभी ज्ञेय होते हैं, पक्की बात है। तो सारे ही द्रव्यों की चर्चा है। अब यहाँ मात्र द्रव्य लिखा है। आपको यदि अपने चिंतन करना हो, आपको कभी विचार करना हो, आपको कभी खाली समय अपने दिन भर में कभी मिले, तो आप कैसा विचार करें? आप जीव से भी विचार करें, वहाँ पुद्गल भी लगाएं, धर्म भी लगाएं, अधर्म, आकाश का, आप सभी लगाएं। यहाँ तो मात्र द्रव्य लिखा है। अभी अभ्यास करने का तरीका है, वो एक एक द्रव्य को घटित करें, एक एक द्रव्य पर विचार करें कि क्या वास्तव में और द्रव्यों के साथ भी ऐसा ही होता है या मात्र कहने की बातें हैं। क्या आपको परिणमन दिख रहा है? परिणमन होने के बावजूद भी द्रव्य वैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यदि ऐसा होता है तो हम सब सही दिशा में चल रहे हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार यहाँ पर उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव को नहीं छोड़ता, मतलब स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद व्यय ध्रुव से सहित गुण और पर्यायों से जो लक्षित होता है उसे द्रव्य कहते हैं। आपको याद हो गई परिभाषा द्रव्य की? 5 चीजें हैं: स्वभाव, उत्पाद से सहित, व्यय से सहित, ध्रुव से सहित और गुणों से और पर्यायों से। 6 चीजें हैं। यदि ये 6 बिंदु आपको याद हो गए तो आपको द्रव्य का स्वरूप याद हो गया। अब क्या करना है भैया? अब आपको यदि याद हो तो हमने जब टीका प्रारंभ करी थी तो वहाँ पर अस्तित्व की चर्चा की थी। क्यों करी थी चर्चा? द्रव्य को बताने के लिए। द्रव्य कैसा होता है? अस्तित्व, सत्ता सहित, बस है मात्र की अनुभूति ही द्रव्य को बताती है। तो अब वो है कितने प्रकार का था? याद हो तो 2 प्रकार का था, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। तो अब आचार्य देव चर्चा करने वाले हैं स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व के बारे में। देखिए भैया, थोड़ी सी चर्चा को शुरू कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब अनुक्रम से 2 प्रकार का अस्तित्व कहते हैं। ये आपकी लिंक बन रही है गाथाओं के बीच में। आपको ऐसा तो नहीं हो रहा भैया कभी कोई गाथा कह दी, कभी कोई गाथा कह दी, कभी कोई विषय कह दिया। ये लिंक भी बनी रहनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा आचार्य देव की मति कितनी व्यवस्थित थी, कुंद आचार्य देव की, कि उन्होंने बिना क्रम भंग किए 275 गाथाएं अपने दिमाग में सोच के रखी थी। उनके दिमाग में पूरा विषय रहा होगा, उनको पूरा विषय पकड़ में आया होगा, तभी वो क्रम से एक एक के बारे में लिखते गए। तो वो व्यवस्थित मति कब होती है? व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार चलने पर। तो व्यवस्थित मति आप सबकी, हम सबकी भी कब होगी? व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार चलने पर। चलिए, किसका? बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। इतनी चर्चा कर ली, हम 2-3 दिन से एक ही चर्चा कर रहे हैं। लाभ तो बता दो। अब तो लाभ तो मैंने आपको प्रति समय बताए हैं,
लेकिन सामान्य रूप से लाभ है भैया, हम सब अपने जीवन में जीते हैं, मतलब आप सबका अपना दैनिक जीवन है। आप विचार करके देखो, क्या आपके जीवन में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप घटित होता है कि नहीं होता है? अच्छा होता है तो आप अपने विचारों को कहाँ तक ले जा सकते हो? आप बुरा सोच के देखिए, एक दिन आप अपना समय निकालिए 24 घंटे में से 1 घंटा और अपने बारे में बुरा सोचिए। आप सोच के देखिए कहाँ तक सोच सकते हैं आप क्या अपने जीव द्रव्य का अस्तित्व खत्म कर सकते हैं? आप पर्याय मात्र का अस्तित्व तक तो सोच सकते हैं कि मैं इस पर्याय का नाश कर देता हूँ। इसके बाद आप सोचिए जीव द्रव्य का आप अस्तित्व खत्म कर सकते हैं? नहीं। तो इसका क्या मतलब है? अब आपको भय उत्पन्न नहीं होगा। जब आप स्वयं अपना इतना बिगाड़ नहीं कर सकते तो सामने वाला क्या बिगाड़ करेगा? पहली बात तो आपके जीवन से भय खत्म होगा। वो भजन है ना, कौन सा भजन? हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। क्या है, क्या जाना आपने संसार के बारे में? ये भैया द्रव्य गुण और पर्याय जानी मैंने। क्या जाना उसमें ये जाना कि गुणों का परिणमन जो होता है, द्रव्यों का जो परिणमन होता है, वो अपनी सीमा में रहकर होता है। सीमा से बाहर किसी में दम नहीं है जो परिणमन करके दिखा दे। तो आपका बिगाड़ अब अपने आपके जीवन में आप स्वयं तो कर ही नहीं सकते हैं, अन्य भी नहीं कर सकता है। अच्छा अन्य क्यों नहीं कर सकता और आप क्यों नहीं कर सकते? योग्यता। तो अब आपने योग्यता के बारे में भी जाना। भैया मेरी योग्यता तो मेरे द्रव्य में करने की है, और वो भी करने की है माने क्या? फेर फार करने की वो भी नहीं है। तो मेरे द्रव्य में मेरे ही परिणमन की योग्यता है, अन्य द्रव्य के परिणमन की योग्यता नहीं है। तो कर्तृत्व बुद्धि जो आपके जीवन में प्रति समय बनी रहती है, प्रति समय वो कहीं ना कहीं उस पर एक इशारा है, एक उसके ऊपर हथौड़ा मारा है कि भैया कम से कम एक बार तो आप दिन भर में विचार करो कि आप वास्तव में कर क्या सकते हो और कर क्या रहे हो। ऐसी बात है, कई सारे आप जितना इस पर विचार करोगे भैया अपने जीवन में लाभ ही लाभ है, हानि एक भी नहीं है। वो आचार्य देव की तो कई आचार्यों की तो ऐसी भी शैली है कि भैया जैन धर्म पढ़कर हमारी हानि ही हानि हुई है। किसकी हानि हुई है? हमारा मोह चला गया, हमारे पाप चले गए, संसार के संबंध टूट गए। जिन संबंधों को हम 5, 10, 15, 20 साल चलाते हैं वो सारे संबंध खत्म हो गए एक बार में, जंगल चले गए। तो जैन धर्म को पढ़ के तो हमारी हानि हुई है। तब वो उनकी शैली है, वो प्रस्तुत करने का तरीका है कि उनको भी मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। अच्छा हुआ संसार छूटा, अच्छा हुआ संबंध छूटे। समझ में आया भैया? तो आप जितना विचार करोगे लाभ ही लाभ हैं, हानि तो एक भी नहीं है। लेकिन ये बढ़िया बात है, हम सबको भी विचार करना चाहिए कि द्रव्य से हमें और क्या लाभ हो सकते हैं। जब हमने सामान्य और विशेष गुण पढ़े तो उससे हमें प्रत्येक गुण पर आपको विचार करना चाहिए। भैया नित्यता हमारे जीवन में कैसी होती है? अनित्यता हमारे प्रति समय कोई ना कोई प्रसंग, कोई दुर्घटना होती है, कोई अच्छी घटना होती है। उन सब में भी अभी ये मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग आया है, कितने समय तक रहने वाला है? प्रति समय पलट रहा है। अब उसका काल बड़ा हो सकता है, प्रति समय पलटकर वो दुर्घटना ही बनी रह सकती है, लेकिन क्या ये हमेशा बनी रहने वाली है? कभी नहीं बनी रहेगी, हमेशा नहीं बनी। कोई अच्छा प्रसंग आपके जीवन में आया, आप तब भी विचार करके देखो, क्या ये अच्छा प्रसंग हमेशा बना रहेगा? तो हमेशा नहीं बना रहेगा। अब जब आपने ये प्रसंगों के बारे में विचार किया तो एक विचार और करके देखो, अच्छे प्रसंग में भी कोई तो था मेरे साथ और बुरे प्रसंग में कोई तो था मेरे साथ। कौन था? मेरी माँ। अरे माँ नहीं थी वो, मेरा स्वभाव। तो मेरा स्वभाव प्रति समय कैसा भी प्रसंग हो, अच्छा हो बुरा हो, भगवान जाने कैसा हो, आपका स्वभाव आपके साथ नहीं है। अब प्रति समय आप विचार ना करो, प्रति समय तो घंटे भर जीवन में, दिन भर में कभी भी 2 मिनट भी निकाल कर यदि आप विचार करके देखोगे ना, आप यहाँ से मंदिर से घर भी जा रहे हो और चलते चलते 1 मिनट बस विचार करके देखो कि क्या मैं ये दिन भर जो काम कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ या उदयाधीन व्यवस्था है। यदि इतना मात्र विचार आने के बावजूद आप अपने काम में लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम विचार तो किया, कम से कम एक स्टेप आगे बढ़े। तो ऐसा विचार प्रति समय करना चाहिए और लाभ प्रति समय आपको तब दिखेंगे। तो चलिए, अब वो द्रव्य की चर्चा तो हुई नहीं, सत्ता की। अब ये सत्ता की चर्चा हम कल करेंगे। देखिए आप
विज्ञान पाठशाला में